हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूँ आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपको साइंस पता है भैया, हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस में जो टॉपिक चल रहा है वहीं से कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास को। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप सब बच्चे हेडिंग डाल लेंगे कि धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं की जल से अभिक्रिया या जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि धातु की जल से अभिक्रिया। देखो, आप सबको पता है भाई, जो हमारी धातु है, धातु क्या है? जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है भाई, आपका लेड होगी, तो ये सारी धातु क्या होंगी? अलग अलग क्रियाशील हो, यानी कि इनकी क्रियाशीलता क्या हो? सबकी अलग अलग हो। तो ऐसे ही इस क्रियाशीलता के बारे में आज हम पढ़ेंगे और धातु जल से कैसे अभिक्रिया। तो जब इनकी क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होगी तो एज ये धातु ही भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जल के साथ क्रिया करेंगे। यानी कोई धातु ठंडे जल से क्रिया करेगी, साथ ही कोई धातु गर्म जल से क्रिया करेगी, और कोई धातु जल से क्रिया करने की नहीं। ठीक है, और कोई धातु भाप से क्रिया करेगी। तो इनके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि गर्म जल से कौन सी धातु क्रिया करेगी, ठंडे जल से कौन सी धातु क्रिया करेगी, और भाप से कौन सी धातु क्रिया करेगी, और कौन सी धातु जल से क्रिया नहीं करेगी। तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, धातु की जल से अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, उसके बारे में लिखेंगे भिन्न भिन्न। इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न धातुएं, भिन्न भिन्न धातुएं। ठीक है भाई, क्या होगी? भिन्न भिन्न, ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न धातु, ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न क्रिया, भिन्न भिन्न क्रियाशीलता, भिन्न भिन्न क्रियाशीलता। क्या लिखे भाई? भिन्न भिन्न क्रियाशीलता के कारण, या कह लो भिन्न भिन्न क्रियाशीलता के आधार पर, भिन्न भिन्न क्रियाशीलता के कारण धातुएं, धातुएं, धातुएं जल से, जल से भिन्न भिन्न, जल से भिन्न भिन्न परिस्थिति, भिन्न भिन्न परिस्थिति, भिन्न भिन्न परिस्थिति में अभिक्रिया, भिन्न भिन्न परिस्थिति में अभिक्रिया करती है। क्या करेंगे भाई? भिन्न भिन्न परिस्थिति में अभिक्रिया करती है। तो देखो हमने क्या बताया भाई, देखो भिन्न भिन्न क्रियाशीलता कारण, यानी कि सभी धातु क्रियाशीलता अलग हो। ठीक है, कारण धातुएं जल से भिन्न भिन्न परिस्थिति में क्रिया करेगी। भिन्न भिन्न परिस्थिति में कैसे करेंगे? जैसे कोई धातु ठंडे जल से क्रिया करेगी, कोई गर्म जल से क्रिया करेगी। ठीक है भाई, तो ऐसे क्रिया करेगी धातु आपकी। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे जल के ताप के, जल के ताप के आधार पर, जल के ताप के आधार पर यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया निम्न है। यानी कि भाई जो हम लिखेंगे निम्न है, यह अभिक्रिया निम्न है। देखो, जल के ताप के आधार पर यह अभिक्रिया निम्न, वो ये फिर गर्म जल, ठंडा जल, या फिर भाप के। देखो अब क्या होगा, जैसे ही धातु क्रिया करेगी किससे भाई? जैसे ही धातु क्रिया करेगी किसके साथ? तो जब धातु क्या होगी भाई? धातु जैसे ही जल के साथ क्रिया करेगी, जल के साथ क्रिया करें धातु, तो धातु जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या करेगी? संगत, संगत धातु, संगत धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाओगी। ठीक है, तो जैसे धातु क्या करेगी भाई? धातु जल से क्या करेगी? क्रिया करेगी, तो उसके साथ ही उसकी संगत धातु, जो सी भी धातु क्रिया करेगी वो भी उसके साथ आएगी। और उसके साथ साथ क्या होगा? हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH। हाइड्रोक्साइड क्या होगा भाई इसके साथ? हाइड्रोक्साइड होगा आपका OH, ये आ जाएगा इसके साथ। ठीक है भाई, तो साथ में साथ धातु, संगत धातु और हाइड्रोक्साइड होगा इसके साथ, और साथ के साथ क्या होगी? हाइड्रोजन गैस बनाओगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाओगी।
अब देखो यहाँ लिखा है जल के ताप के आधार पर ये अभिक्रिया निम्न निम्न होगी। कौन कितनी होगी भाई? जल के टेम्परेचर के आधार पर क्या होगी, तापमान के आधार पर ये अभिक्रिया निम्न होगी। तो कौन कौन सी होगी? तो सबसे पहले मैंने लिखेंगे, देखो नंबर 1 पे होगी आपकी, नंबर 1 पे पढ़ेंगे भाई ठंडे ठंडे जल से अभिक्रिया। किसकी भाई? धातु की। ठंडे जल से अभिक्रिया, पहला पॉइंट आपका ठंडे जल से अभिक्रिया, समझ गए भाई। और यहीं पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम गर्म जल से अभिक्रिया। गर्म जल से गर्म जल से अभिक्रिया, गर्म जल से अभिक्रिया, ठीक है भाई, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे ये लिखेंगे जल वाष्प से जल वाष्प से अभिक्रिया। किसकी भाई? धातुओं की, क्योंकि जल से क्रिया पड़े ना धातु की, तो जल वाष्प से अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ जो जल वाष्प है इसे आप भाप भी लिख सको। क्या लिख देंगे भाई? सब भाप लिख देंगे। तो समझ में आएगा भाई यहाँ तक। देखो क्या करेंगे हम, देखो ये आपका जो है ठंडे जल से अभिक्रिया होगी, गर्म जल से अभिक्रिया होगी, और साथ आपकी तीसरा पॉइंट क्या है? जल वाष्प से अभिक्रिया होगी, ठीक है भाई। अब आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इसमें ठंडे जल से अभिक्रिया, पहले ठंडे जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग इसमें लिखेंगे, ये हेडिंग लिखेंगे आप ठंडे जल से अभिक्रिया। ठंडे जल से अभिक्रिया, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ठंडे जल से अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या होगा, ठंडे जल से अभिक्रिया, ठीक, देखो आपकी सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, ठंडे जल, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके अभिक्रिया अभिक्रिया करके करके वो ये आपके भाई संगत संगत धातु संगत धातु हाइड्रोक्साइड 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 बनाती है। क्या करेंगे भाई? ठंडी धातु ठंडे जल से हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड तथा, तथा लिखो भाई यहाँ तब, तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस बनाती है या देती है, ठीक है भाई, बनाती है। आगे भाई समझ, देखो ठंडे जल से भी क्रिया करके सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आपकी ठंडे जल से जैसे भी करेगी तो संगत धातु हाइड्रोक्साइड क्या करेगी भाई? बनाती है, और साथ के साथ आपकी क्या देगी? हाइड्रोजन गैस भी देगी। तो पहला अब पढ़ेंगे, तो लिखेंगे पहली समीकरण, देखो ये हमने क्या करा? सोडियम, तो सोडियम ने क्या करा? सोडियम ने किसके साथ क्रिया करी भाई? ठंडे जल के, यानी कि H2O, क्या हो जाएगा आपका? H2O, ठीक है भाई। तो इसने क्रिया करी, और क्रिया करने के बाद ये संगत धातु, यहाँ पर लिखा है संगत धातु, यानी कि सोडियम ये धातु रहेगी आपकी, और साथ के साथ क्या जाएगा? यहाँ पे लिखा हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा आपका भाई। और साथ में इसमें क्या होगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी आपकी, ठीक है भाई। तो साथ ही साथ क्या होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, अब ये आपके जो अभिक्रिया में ये भाग ले में, ये तो अभिकारक बोले हैं, और जो ये इधर बन के तैयार हुई ना बोले उत्पाद, ये आपको पढ़ा रखा भाई रासायनिक अभिक्रिया में। अब देखो यहाँ से ये सोडियम है, और यहाँ पे भी सोडियम है, लेकिन ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कितने परमाणु इसके? 3 है, लेकिन यहाँ कितने हैं? 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 लगा दूँ तो 2 और 4 ये हो गए भाई आपके उत्पाद में दोनों बराबर हो गए। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये है आपका सोडियम, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, इसलिए क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो ये तो आपको पीछे से अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो एक लिख लिया हमने, अब दूसरी लिखेंगे इसमें। दूसरी क्रिया किसके साथ होगी? हमारी पोटेशियम के। पोटेशियम जब जल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? आपका H2O, ठीक है भाई, ये बना होगा। और साथ में संगत धातु यानी कि पोटेशियम, और उसके साथ क्या होगा? आपका OH यानी कि हाइड्रोक्साइड,
और साथ में क्या निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। समझ गए भाई, साथ में क्या निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे यहाँ से, ये देखो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है उत्पाद में और एक आ रही, तो 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसे यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 ये होगी और 2 ये होगी 4, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा 4, और ऑक्सीजन क्या होगी बराबर, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा दो आप, ये पोटेशियम भी कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे पोटेशियम। ठीक है भाई, तो आपकी तीसरी किसके साथ थी कैल्शियम के, अब तीसरी लिखेंगे हम कैल्शियम के साथ। देखो ये कैल्शियम किसके साथ क्रिया करेगी जल के, और जल कैसा भाई यहाँ पे ठंडा जल है, तीनों में यहाँ लिखा है ठंडे जल से भी क्रिया, तो ठंडे जल से जैसे भी क्रिया तो संगत धातु हो जाएगी आपकी, क्या होगी संगत धातु कैल्शियम, और साथ में क्या होगा आपका ओ एच आ जाएगा। ठीक है भाई, कैल्शियम और साथ में क्या आ जाएगा आपका ओ एच यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड, और आपकी हाइड्रोजन। समझिए, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक सबको। ठीक है, तो आप सब इसको उतार लो, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है भाई दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, तो इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे इसमें, दूसरी हेडिंग गर्म जल से अभिक्रिया, तो आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे गर्म जल से अभिक्रिया, गर्म जल से अभिक्रिया, गर्म जल से अभिक्रिया। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे हम, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे भाई, देखो जो मैग्नीशियम हो ना हमारी मैग्नीशियम, ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, किससे क्रिया नहीं करती ठंडे जल से, तो ये किससे क्रिया करेगी फिर, ये जो मैग्नीशियम है गर्म जल से क्रिया करेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप छोटा सा Mg लिख लो, Mg यानी कि मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया क्रिया नहीं करती, मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, नहीं नहीं करती है। तो मैग्नीशियम क्या होगी भाई, जो मैग्नीशियम है ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, तो यहाँ लिखेंगे फिर, यहाँ लिखेंगे यह गरम गरम जल से क्रिया क्रिया करती है, यह गर्म जल से क्रिया करती है। देखो जब मैग्नीशियम क्या करेगी, मैग्नीशियम किससे करेगी, देखो भाई हमारी जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम किससे करेगी, ये आपकी गर्म जल से क्रिया करेगी H2, और क्रिया करने के बाद क्या बनाओगे आपकी, वही बनाओगे संगत धातु यानी कि मैग्नीशियम, और साथ के साथ वही हाइड्रोक्साइड बनाओगे आपकी भाई, और उसके साथ क्या निकलेगी आपकी यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है भाई, क्या होगी, हेलो दोस्तों, ये जो आपकी ये समीकरण है इसमें नहीं दिख रही भाई, इस समीकरण को उधर को करके लिखते हैं, ये दोबारा लिखेंगे समीकरण, वीडियो में आ नहीं रही सही से। तो यहाँ पे देखो ये समीकरण जो है आपकी, ये मैग्नीशियम ने किस तरह करी, जल के साथ क्रिया करी, और क्रिया करने के बाद इसने क्या बना आपकी संगत धातु यानी कि मैग्नीशियम, और आपका ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हाइड्रोजन ये निकल जाएगी। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगी हाइड्रोजन आपकी क्या हो जाएगी निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे देख लो आपके ये 2 और ये 2 4, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन बराबर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरी हो गया आपकी, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद एक टॉपिक हो रहा है उसमें जल से
जल वाष्प से अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, पढ़ लिया। तो अब इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे इसमें आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ से, इसमें हेडिंग लिखेंगे आप भाई जल वाष्प से अभिक्रिया। तो हम ये लिखते हैं इस पर, ये आप ऐसे कर लो इसे यहाँ से, सिंपल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जल वाष्प से अभिक्रिया, जल वाष्प से अभिक्रिया। तो ठीक है भाई, इसके बारे में पढ़ेंगे, जल वाष्प से अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगी, जल वाष्प से अभिक्रिया। ठीक है भाई, देखो जब धातु भाप से क्रिया करती है तो संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे लिखेंगे जब धातु जब धातु भाप यानी कि जल वाष्प से, भाप से क्रिया करती करती है करती है तो करती है तो संगत धातु संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। संगत धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो क्या होगी, ये यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी, यहाँ लिखा है भाई जब धातु, ठीक है, तो संगत धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे, देखो क्या होगा यहाँ से, इसमें आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगी, धातु हो जाएगी, और साथ में क्या होगी, वाष्प यानी कि जल हो जाएगा, जल क्या है, वाष्प, और यहाँ पे क्या होगी, संगत धातु ऑक्साइड, संगत धातु ऑक्साइड, और प्लस में क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, क्या हो गया आपके यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ से ये थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो यहाँ लिखा आपका जब धातु भाप से क्रिया करती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे लिखा जब धातु भाप से क्रिया करती है। अब इसके बाद लिखेंगे आप इसमें, लिखेंगे एल्युमिनियम, जिंक और आयरन यानी कि Fe, ये क्या होंगे, भाप से यानी कि भाप से क्रिया करती है, भाप से क्रिया करती है, भाप से क्रिया करती है। ठीक है भाई, ये क्या होगी, भाप से क्रिया करती है, भाप से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम, तो उसकी इसकी समीकरण पढ़ेंगे हम पहले, एल्युमिनियम, जो आपके एल्युमिनियम है किससे क्रिया करेगी, भाप से, यानी कि जल, यानी कि वो हो जाएगा आपका H2O, और यहाँ पे जल, देखो जो एल्युमिनियम है ठोस होगी, सॉलिड, लेकिन यहाँ पे ये जल हो जाएगा, ये आपका गैस, लिक्विड अवस्था में होगा, इसलिए इसके पीछे हम जी लिख सके। और यहाँ जब जो सारी समीकरणों में था, यहाँ जल क्या था, लिक्विड था, इसमें भी एल लगा सके हम के पीछे, और यहाँ पे भी एल लिक्विड होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी लिक्विड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जल जो है ना हमारा, ये भाप है, भाप यानी कि वाष्प रूप में, तो हम इसके पीछे आपका क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे, क्योंकि समीकरण में जब प्रदर्शित करें तो उसके जो गैस हो उसे जी से प्रेजेंट करेंगे, और जो सॉलिड होगा उसे एस से प्रेजेंट करेंगे, और जो आपका लिक्विड होगा उसे एल से प्रेजेंट करेंगे, और जो जलीय विलयन होगा उसे ए के उसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बनेगा संगत धातु यानी कि एल्युमिनियम Al2, और साथ में ऑक्साइड बनेगा, आप लिखा ऑक्साइड O3, और यहाँ पे क्या निकल जाएगी आपकी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है भाई,
ठीक है, आपके हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब देख लो, संतुलित कर लो। यहाँ पे अगर 3 लगा दे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी 3 लगा दे तो यहाँ पे भी आपके 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे एल्युमिनियम कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे कितनी होगी, देखो ऑक्सीजन कितने होंगे आप यहाँ, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो आपकी ये होगी समीकरण संतुलित होगी। इसके बाद उस समीकरण लिखेंगे आप जिंक की जल से क्रिया, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी समीकरण। तो आपका Zn यानी कि जिंक है, इसी जिंक की क्या करेंगे, भाप से क्रिया कराएंगे। भाई किससे क्रिया कराई, भाप से। और भाप से क्रिया करेंगे तो संगत धातु होगी यानी कि जिंक होगा, उसके साथ आपकी क्या होगी, ऑक्साइड होगी, और साथ में क्या होगी आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है भाई दोस्तों, साथ में क्या होगी आपकी हाइड्रोजन गैस आएगी। अब आपका तीसरा लिखेंगे, मैं तीसरा पॉइंट बच रहा है, एक पॉइंट हो रहा है आपका, इसमें लिखेंगे आप आयरन। ठीक है, अब लिखेंगे आप तीसरा पॉइंट इसमें, ये लिखो क्या बचा था हमारा Fe यानी कि आयरन। और ये किससे क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा आपकी जल से ही, H2O से क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद क्या बनाओ, संगत धातु Fe2O4 ये आपका बना देगा। और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपकी मुक्त हो जाएगी। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। वैसे ही संतुलित करने के बाद आपका देखो, यहाँ पे 4 लगा दो तो 4 दूनी कितना हो गया, हाइड्रोजन 8। और यहाँ पे भी 4 लगाने तो कितने हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे। तो आपकी समीकरण क्या होगी भाई, संतुलित होगी। ठीक है, तो और भी कुछ धातु हैं, उम्मीद है यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इसमें और भी कुछ धातु हैं जो क्रिया ही नहीं करती भाई, जैसे उनके भी नाम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम धातुओं के नाम लिखेंगे जो, जैसे आपका पीबी होगी, पीबी यानी कि लेड। ठीक है भाई, यहाँ पे आपकी एक धातु होगी पीबी लेड, पीवी धातु हो जाएगी। एक आपकी पीवी धातु हो जाएगी, एक आपकी कॉपर, एल आपकी सिल्वर आदि, और भी सारी बहुत सारे धातु, तो ये हो जाएंगे आपकी कॉपर होगी, और आपके पास सिल्वर होगी एजी आदि। तो ये आदि आदि धातुएं, आदि धातु आदि आदि धातु जल या भाप से, जल या भाप से, जल या भाप से क्रिया क्रिया नहीं करती, नहीं, आदि धातु जल व भाप से क्रिया नहीं करती है। ठीक है भाई, आदि धातु जल व भाप से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो उम्मीद है भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यहाँ तक। तो एक बार मैं से रिपीट कर रहा भाई, आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसे। देखो हम पढ़े भाई इसमें धातुओं की जल से अभिक्रिया, यानी कि धातु जल से कैसे अभिक्रिया करेंगी, क्या बनाओगे इनके साथ। तो देखो भिन्न भिन्न क्रियाशील धातु, देखिए सारी क्रिया जो धातु है सब क्रिया अलग करेगी। जैसे पोटेशियम अलग करेगी, सोडियम मैग्नीशियम सारी धातु क्या करेंगी, अलग अलग क्रिया करेंगी। तो क्रियाशीलता अलग अलग होने के कारण क्या भाई, जो इनकी क्रियाशीलता उसके अलग होने के कारण ये धातु क्या होंगी, जल से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्रिया, परिस्थिति क्या होगी, जैसे ठंडा जल होगा, गर्म जल होगा, और आपका जल वाष्प होगा, इनसे क्रिया करेंगी। और जब क्रिया करेंगी तो धातु और जल के साथ क्रिया करेंगे तो संगत धातु ऑक्साइड लेकर, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी उसमें से। ठीक है भाई, तो हम पहला पढ़ा में ठंडे जल से भी क्रिया। देखो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ये क्या करेंगे, ये ठंडे जल से क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे आपकी सोडियम संगत धातु ऑक्साइड बनाओगे। ठीक है भाई, जैसे इसकी क्रिया कराई तो ये बना आपका क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बनेगा आपका। उसके बाद पोटेशियम की क्रिया कराई, ठीक है किससे, ठंडे जल से, तो क्या बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड। कैल्शियम की क्रिया कराई हाइड्रोजन आपकी ठंडे जल से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। उसी के साथ आपकी दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा इसमें गर्म जल से क्रिया अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो आपकी मैग्नीशियम है ये क्या करेगी आपकी ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, तो फिर क्या किससे करेगी, गर्म जल से क्रिया करेगी। और क्रिया करने के बाद मैग्नीशियम जैसे क्रिया करी तो क्या बनाओगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाओगी, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बनाती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा इसमें भाई जल वाष्प से अभिक्रिया।
क्या होगा, जल वाष्प से अभिक्रिया। देखो जब धातु भाप से क्रिया करती है तो संगत धातु ऑक्साइड देगी। देखो वहां पे क्या दे रही थी, हाइड्रोक्साइड दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे हैं आपके, ऑक्साइड बना रहे, तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, साथ के साथ ये तो निकल रही, वहां भी निकल रही थी, यहाँ पे भी। तो धातु जो आपकी क्या होगी, धातु होगी, और संगत धातु ऑक्साइड होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है भाई, ये बना रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, भाप से क्रिया कर रही, और क्रिया करने के बाद यहाँ पे प्राप्त हो रहे। इसमें कुछ धातु ऐसे भी है, जैसे लेड होगा, कॉपर होगा, एजी यानी कि सिल्वर, ठीक है भाई दोस्तों। जैसे आपका ये होगा आपका, ये शीशा होगा, ये कॉपर होगा, ये आपकी चांदी होगी, आदि धातु जल से भी क्रिया नहीं करती। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपकी। देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को।